आज देखते हैं हम लोग 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। तो आइए हम लोग जानते हैं, कुछ छात्र हैं यहाँ पे। तो आप बताइए कितना कैसा रहा पेपर आज का? पेपर तो इजी था, बस टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, टाइम का। जीएस के कौन सा प्रश्न आए थे? करंट अफेयर्स वगैरह के याद है? हाँ जी, ये भारत का वो आर्थिक सलाहकार पूछे थे। भारत का आर्थिक सलाहकार 2022 में 2022 किसे नियुक्त किया गया? खेल से कोई क्वेश्चन? खेल से हाँ, वो अंशु मलिक के बारे आया था। अंशु कि मलिक? हाँ, कि वो किस खेल से संबंधित किस है। खेल से संबंधित है? और एक खिलाड़ी का नाम था, उनका याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई खिलाड़ी का नाम था? कोई दो खिलाड़ी था जो बोला गया था कि जैसे ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। अच्छा, स्टेटमेंट। कि एक दो खिलाड़ी का नाम दे दिया, एक का कुछ नाम था याद नहीं है, मेंस का नाम था कोई, और एक अंशु मलिक था। वो बोला गया जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, क्या वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और एक ऑप्शन में था डैश करके, वो किस से, वो क्रिकेट से था। अच्छा, क्रिकेट तो वो तो क्रिकेट से था नहीं मेरे को हिसाब से, मुझे जो याद है कि वो क्रिकेट से था नहीं। इसका ऑप्शन भी होगा, तो इसका ऑप्शन इसी टाइप से था कि ऑप्शन ए या दो दोनों अनुसरण करता है या अच्छा, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट क्वेश्चन था। ऐसा दो क्वेश्चन था जीएस में। दो क्वेश्चन। और भी हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन दिखा? हाँ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था एलिजाबेथ वाला, वो 1600 ईस्वी में अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से बस, और भी कोई हिस्ट्री से कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अच्छा, ज्योग्राफी से पर्वत, नदी, पहाड़, इससे कुछ? हाँ, वो मंदिर, सूर्य मंदिर के बारे में पूछा था। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है? सूर्य मंदिर किस स्टेट से है? 4 स्टेट दिया था, अपना एक स्टेट सिलेक्ट करना था। अच्छा, यानी उड़ीसा में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और भी जैसे ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चंस दिखाओ? ज्योग्राफी से तो कोई क्वेश्चन हमको नहीं नज़र आया, लेकिन इकोनॉमिक्स से शायद क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से था? बजट के बारे में। अच्छा। और ये आर्टिकल, 2 आर्टिकल था। 2 आर्टिकल? से 2। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल तो ऑप्शन में दे दिया था, लेकिन पूछ दिया था नगर पालिका कब, मतलब कौन सा संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। अच्छा। तो उसके बारे में पूछ दिया था कौन सा आर्टिकल में आता है ये। अच्छा, ठीक है। मतलब कौन सा आर्टिकल में आता है? नगर पालिका से संबंधित? हाँ, नगर पालिका से। अच्छा, ठीक है। और भी जैसे डांस वगैरह से कोई क्वेश्चन देखा आपने? कोई भी नृत्य डांस से तो नहीं। कोई था नहीं? आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं था? नहीं। पर्व त्योहार? केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 3? 3 क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन? जैसे एक आयरन नेल से उसको अगर हम एक कैल्शियम कार्बाइड या कोई नेचर था एसिडिक, उसमें अगर हम डालते हैं तो उसका कलर कैसे, मतलब किस मतलब वे में चेंज हो जाएगा। येलो टू ब्लू ऑप्शन में था, येलो टू ब्लू, ब्लू टू येलो, येलो टू रेड, ऐसे करके ऑप्शन था। अच्छा, पीएच मान से एक क्वेश्चन होगा शायद? पीएच मान से तो नहीं था, इवेपोरेशन से एक क्वेश्चन था। और एक विटामिन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। विटामिन से? बायो में? हाँ। क्या आया था? गले का सूखना। नेक में जो कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो किस विटामिन की कमी से होता है। अच्छा, गला। विटामिन ए या कैल्शियम, इस तरह करके था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और भी कोई क्वेश्चन जीएस में याद है जैसे? और दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आया था। और G20 2022 में किस सिटी में ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कौन सा सिटी चॉइस किया गया था G20 के लिए? अच्छा, कौन सा शहर में आयोजित? हाँ, कौन सा शहर में किया था? तो 4 ऑप्शन था। उज्जैन था, बनारस था, और ये शायद प्रयागराज था, और एक याद नहीं आ रहा है ठीक से। 3 ऑप्शन तो बता दिया। और भी कोई क्वेश्चंस जीएस में जो याद है आप लोगों को? है हो करंट अफेयर सेक्शन से कोई पुरस्कार? हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित कौन है ये पूछे थे। अच्छा, पूछा था 2022 का पूछा था? ईस्वी तो नहीं लिखा हुआ। इसमें नहीं लिखा हुआ था। और एक डूरंट कप से था। डूरंट का? हाँ, जो फुटबॉल का शायद मेरे हिसाब से। तो वो कौन जीता था 2022 में? अच्छा, 2022 में कौन जीता? तो 4 ऑप्शन था। FC मुंबई था, मुंबई सिटी FC था, ऐसे करके ऑप्शन था। ठीक है। मैथ का लेवल अब थोड़ा सा बताइए कि मैथ में का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था। थोड़ा सा, यानी कि अब थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर, और मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मॉडरेट था। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से ध्यान रखना। जो बिना सेट मार के जाएगा मैथ का, मुश्किल से बहुत दिक्कत होगा उसको टाइम मैनेज करने यानी में। कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है बहुत बिना प्रीवियस सेट या टाइम, अगर सेट मार रहे हैं तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा, मैथ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन देखे? प्रॉफिट लॉस से एक ही क्वेश्चन था। एक। अच्छा, SICI? CI से क्वेश्चन नहीं था, SI से एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। था। वो भी इन्वेस्ट करके था। जैसे एक इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज से था, तो वो भी कितना इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन था। रेट भी दे दिया था इतना, इस टाइप से था। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला पार्टनरशिप से। अच्छा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था कि मतलब ये इतना इन्वेस्ट करता है 30,000, इसको इतना प्रॉफिट होता है, तो भी इतना दिन बाद फिर 1 साल बाद वो इसमें ज्वाइन, मतलब उस ग्रुप में शामिल होता है। शामिल होने के बाद उसको वो इतना पैसा लगाता है, उसके बाद फिर उसको कितना प्रॉफिट होगा दोनों में एंड ऑफ द ईयर। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, पार्टनरशिप का बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है। और जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क?
उससे नहीं। ना टाइम एंड डिस्टेंस था, ना रेलगाड़ी था, ना कोई क्वेश्चन नहीं। बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड शिप से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, एक ना बोट एंड कैसा शिप था? से धारा बिल्कुल का चाल बेसिक, निकालना था या क्या था? बिल्कुल धारा का चाल निकालना था, डाउन स्ट्रीम दे दिया था, अब स्ट्रीम के भी बारे में वाह, निकालना। very good। बिल्कुल इजी था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। बहुत अच्छा, ठीक है। और भी बताइए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन थे? ट्रिगोमेट्री से 2 क्वेश्चन था। बेसिक था। ट्रिगोमेट्री का एक थोड़ा सा उसमें अलजेब्रा मिक्स किया हुआ था, जैसे a + b बराबर ये था, और प्लस b स्क्वायर + 4 ये था, और एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था। अच्छा, ज्योमेट्री से। हाँ, ट्रायंगल से था, उसमें थोड़ा सा ये ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ट्रायंगल का JKL था, JKL हाँ JLM था, तो उसमें बोल दिया m है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो उसमें राइट एंगल हो गया वो। राइट एंगल था, ठीक है। लेकिन उसमें बोल दिया कि एंगल L इतना डिग्री है, 55 के आसपास बोला था, और उसमें फिर बोल दिया कि जब क्वेश्चन फाइंड करने बोला तो बोला सेक L कितना होगा। अच्छा, मतलब हम समझ गए, मतलब बेसिक आइडेंटिटीज पे पूछा गया क्वेश्चंस था। ठीक ठीक ठीक। सेक L के बारे में पूछ दिया, बाकी जो सारा कुछ बता दिया। बिल्कुल, मतलब अगर जिसको सेक पता है कि कोस का उल्टा होता है तो उससे आदमी बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसको अगर जानकारी नहीं है उसके लिए बहुत दिक्कत है। ठीक ठीक। अच्छा, अब आइए, एलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल बेसिक था, a + b का होल स्क्वायर दे दिया था, अब बीच में प्लस दे दिया था, उसके बाद फिर बोल दिया था a - b का होल स्क्वायर। अब उसको आराम से सॉल्व कर दीजिए, और ऑप्शन में दे दिया था चारों में से क्या आना चाहिए। तो बिल्कुल उसका फॉर्मूला पुट कीजिए, काटिए, तो + 2ab या -2ab दोनों कट जाएगा, a² + b² का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, ये ऑप्शन में था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और भी जैसे कोई टॉपिक, जैसे रेशियो, एवरेज वगैरह से कुछ? रेशियो से क्वेश्चन था, और ये इन्वेस्टमेंट से भी था, और एक्सपेंडिचर से भी क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर से था। ठीक है। और भी था, जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया था PQRS, अच्छा, ठीक तो है। बोल दिया था कि एंगल P और एंगल R दोनों अपोजिट है। P की R मतलब वो तो अब देखना पड़ेगा। तो उसमें बोल दिया था कि 3x + 4 = कुछ दिया नहीं था, 3x + 4 बोल दिया था, और दूसरा अपोजिट साइड से बोल दिया था 3x + कुछ करके था, तो बोल दिया था सीधा x का वैल्यू निकालने के लिए। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी आपने क्वेश्चंस देखा? एक ट्रायंगल से क्वेश्चन था, ट्रायंगल से दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बेस सेम था, बेस से एक बड़ा ट्रायंगल पूछा हुआ था, और उसी बेस से एक छोटा अंदर में ट्रायंगल पूछा हुआ था। तो बेस में से ऊपर वाला बता दिया 120 डिग्री, और नीचे वाला बताया नहीं, साइड वाला 55 डिग्री बता दिया, अब बीच का एंगल पूछा? बिल्कुल बीच का एंगल पूछ दिया था, छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक ठीक, समझ गए बात। चलिए, और इंग्लिश का लेवल के बारे में कुछ कहेंगे? इसका सिनोनिम्स था एक, और एंटोनिम्स था एक, लेकिन ऐसे बोला जाए तो सिनोनिम्स 3 था, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब हो गया सिमिलर वर्ड, तो सिनोनिम्स बोला नहीं था, एक क्वेश्चन में बोला था सिनोनिम्स है, लेकिन बाकी यानी हार्ड नहीं था, इजी था? नहीं, ये तो मुश्किल है बताने की। अच्छा, ठीक ठीक, मेरे लिए तो कुछ नहीं लगा था। अच्छा, ठीक था। अच्छा, ठीक है। और भी इंग्लिश में तो हो गया। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन देखा आपने? हाँ। क्या था कंप्यूटर से? वो MS वर्ड का मतलब प्रिंट का कमांड क्या है? अच्छा, प्रिंट का कमांड क्या है? MS प्रिंट 365 का शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? अच्छा, ठीक। 365 का 365, बहुत ही सुंदर, प्रिंट 365। बहुत ही सुंदर। चलिए, अब रीजनिंग के बारे में पूछते। रीजनिंग जैसा है वैसा ही आया या कुछ नया देखा? रीजनिंग में तो कुछ खास नया नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा सा मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था, मतलब रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकन था। अच्छा, टाइम मतलब थोड़ा सा फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। फाइंड थोड़ा दिक्कत हो रहा था। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, और मिसिंग नंबर से तो क्वेश्चन नहीं था। एक ये डाइस था, तो डाइस को पूरा खोल दिया गया था। कैलेंडर क्लॉक से देखे थे क्या? कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था ना? नहीं था, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन? कोडेड ब्लड रिलेशन था। अच्छा। और ये वो और भी कुछ? कोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग होगा ही। अच्छा, सीटिंग पजल देखा कहीं? फिटिंग पजल नहीं था। सीटिंग पजल नहीं था ना? चलिए, ठीक है। और भी कोई रीजनिंग में जैसे ये इनइक्वालिटी वगैरह देखे क्या? नहीं, वो तो वो सब नहीं दिखा। वो मतलब ठीक है। साइन चेंज करके था, मैथमेटिकल। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथमेटिकल ऑप्शन से 2 क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब हम लोग इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले शिफ्ट में।